नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर चल रहा है जोरों से। 1 जनवरी को पेपर हुआ, 7 जनवरी आज पेपर हुआ, फिर 14 को होगा, 21 को होगा और 29 को होगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर 7 जनवरी 2023 में 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जीके के जितने क्वेश्चन पूछे गए, जीके या जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए, 25-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेमोरी बेस्ड जो पेपर देकर आता है बच्चा, उसको जितना याद रहता है उसकी मेमोरी पर बेस्ड यहाँ पर सारे प्रश्न के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। बाकी अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते तो बहुत बढ़िया बात है। आपका पेपर कैसा गया ये सभी चीज़ें आप लिखिएगा और बाकी हमारी मेहनत को सराहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एनपीएस को कौन रेगुलेट कर रहा है ना। एनपीएस को कौन रेगुलेट कर रहा है, तो आपका आंसर था पीएफआरडीए। क्या आंसर था? पीएफआरडीए रेगुलेटिंग एनपीएस। अगला क्वेश्चन था मेक इन इंडिया 2.0 के तहत कितने सेक्टर को शामिल किया गया है, तो टोटल सेक्टर की संख्या 27 होगी। 15 आपके इंडस्ट्री के सेक्टर हैं और 12 आपके सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। तो टोटल 27 सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कृत्रिम चुंबक को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता या किया जाता है, ऐसे कोई क्वेश्चन था। तो इनका प्रयोग करते हैं कृत्रिम चुंबक को बनाने में। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या आपका ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन में था जल, ऑप्शन में था कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अंत में ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किसका प्रयोग नहीं करते, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी गई थी जो कि गोदावरी है। दिल्ली से देवगिरी किसने राजधानी अपनी स्थानांतरित करी थी, तो आपका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मेगस्थनीज किसके दरबारी कवि था या किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये पहला यूनानी है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी किताब का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन है दिग्बोय तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था असम में, तो 1901 में स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप में थर्ड रनर अप कौन था। थर्ड रनर अप, जैसे विनर आपको पता ही है ना, और आपको क्या कहते हैं विनर पता है, आपको रनर अप पता है, आपको सेकंड रनर अप पता है। तो यहाँ पर ये थर्ड रनर अप पूछ रहा है। थर्ड रनर अप का मतलब है कि चौथा स्थान किसने प्राप्त किया, समझ रहे हो ना। थर्ड रनर अप का मतलब है चौथा स्थान, तो मोरक्को। अगर ये पूछता कि तीसरा स्थान किसको मिला, अगर ये पूछता तीसरा स्थान किसको मिला, तो आपका आंसर क्रोएशिया हो जाता, समझ रहे हो। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि तीसरा स्थान किसको मिला, तो आपका आंसर क्रोएशिया हो जाता। लेकिन ये थर्ड रनर अप की बात कर रहा है तो चौथा स्थान वाला पूछ रहा है, यानी मोरक्को इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री है ना, के का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री विकास कर दिया गया है ना। तो पीएम के का नाम बदलकर पीएम विकास कर दिया गया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे कौन पेश करता है, ये क्वेश्चन था, तो हमारे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री पूछा गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, तो आंसर जितेंद्र सिंह हो जाएगा। फिर वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में हुई थी। सीएनजी में सी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। मुख्य घटक होता है मेथेन। इसके बाद हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में पहला पासपोर्ट किसका शक्तिशाली बताया गया है टॉप 10 में, तो यूएई का बताया गया है ना। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई का वार्षिक प्रीमियम अभी 1 जून 2022 से बढ़ा दिया गया। पहले 12 रुपए था, अभी इसको 20 रुपए सालाना कर दिया गया। दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह पूछा गया था, लोथल बंदरगाह था। कांसा किसका मिक्सचर है, तांबा और टिन का मिक्सचर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पूछी गई थी। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क।
अगला क्वेश्चन था रियासतों का विलय, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का विलय या 500 से ज्यादा रियासतों का विलय करने का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आईएफएससी में जो शुरुआत के 4 कैरेक्टर हैं वो क्या निर्देश देते हैं? तो बैंक का नाम बताते हैं, बाकी ब्रांच बताते हैं। बाकी तो आईएफएससी में जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर है वो बैंक का नेम बताते हैं। सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होगा? तो आप कहेंगे बृहस्पति पर, 9 घंटे के आसपास का दिन होता है। तो ये शिफ्ट वन में ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट वन में ये 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसी से इर्द गिर्द अभी आगे 14 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। सॉरी, 14 तारीख को जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये शिफ्ट वन के 25 क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, जैसे कभी कभी कोई बताता है तो कुछ कोई लोग तो उल जुलूल बता देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि परफेक्ट आपको बिल्कुल राइट डाटा दे पाऊं। ठीक है ना। इसके बाद शिफ्ट 2 में आ जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं करता कि पेपर आया तो तुरंत ही हाँ 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 तुम बताओ। अरे भाई थोड़ा सब्र लो, लोगों को याद आएगा। एकदम से नहीं याद आता है, धीमे धीमे याद आता है। जो पेपर देकर आता है तो धीमे धीमे बताएगा, फिर बताने वाला लास्ट में बिल्कुल परफेक्ट जानकारी प्राप्त कर लो, है कि नहीं। तो शिफ्ट 2 में आते हैं। शिफ्ट 2 में पूछा गया जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। रोजर बिन्नी ने किसका स्थान ग्रहण किया बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में? सौरव गांगुली का स्थान ग्रहण किया है। तबीयत अभी सही नहीं हुई है। अगला, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। अंतिम मुगल शासक पूछा गया था, तो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर था। मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछे गए, तो वी अनंत नागेश्वरन जी हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम था? तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। इसी का नया नाम एसबीआई है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, है ना, आपकी 1875 में बंबई में। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन अभी पूछा गया था, तो इसका आंसर G7 बताया जा रहा है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें G7 इसका आंसर था। फिर अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पाया जाता है? तो मैंने यहाँ पे सारे सूक्ष्म पोषक तत्व लिख दिए हैं, है ना। बोरान, जिंक, है ना, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, है ना, क्लोरीन। तो ये सारे हमने आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिख दिए हैं वैसे, है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व लिख दिए हैं। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। सर्वभक्षी पहचानने के लिए आया था, ऑप्शन में शायद हिरन था, आपका गाय था, है ना, कुत्ता था। तो ऐसे करके ऑप्शन थे आपके, है ना। सर्वभक्षी पहचानना था हमको, ओमनिवोरस पहचानना था। तो अगर ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो कुत्ता लगा देंगे हम लोग। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 था कि प्राकृतिक रेशा पहचानना था। इसमें प्राकृतिक रेशा आपको पहचानना था। अब जो भी आपका ऑप्शन दिया हो, कपास दिया हो, जूट दिया हो, है ना, तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो कपास दिया हो, जूट दिया हो, है ना, रेशम दिया हो, इस प्रकार से कुछ दिया होगा। तो ये सब नेचुरल फाइबर हैं आपके। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया वास्को डी गामा किस देश से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। चाणक्य की किताब का नाम पूछा गया था, तो मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी प्राप्त होगी अर्थशास्त्र से। WTO का हेडक्वार्टर पूछा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? जेनेवा। WTO का पुराना नाम पूछता तो गैट हो जाता। इसके बाद 18वां क्वेश्चन पूछा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हो रही है? तो कहेंगे महाराष्ट्र के नागपुर में हो रही है। इंडिया हैंडीक्राफ्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या क्या बनाने में मदद करते हैं? तो ऐसे 4 ऑप्शन थे, चीज, कर्ड, वाइन, ऑल। तो इनका ऑप्शन था ऑल। इसका जो आंसर होगा वो ऑल हो जाएगा। कर्ड भी बनता है सूक्ष्म जीवों से, चीज भी बनता है, वाइन भी बनती है। फिर एक क्वेश्चन कुछ करेंसी या नोट प्रेस से था कि कौन जारी करता है? तो आपका आंसर आरबीआई था। तो इसमें हमारे आपके 21 क्वेश्चन ही मिले हैं। बाकी 22, 23, 24 और 25, यानी कि ये 4 क्वेश्चन अभी हमको मिल नहीं पाए हैं, और बाकी ध्यान नहीं आ रहा है लोगों को। और बाकी तो मैंने इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें सर्च भी करी, देखी भी, पूछी भी, लेकिन मुझे कुछ ये 4 क्वेश्चन अभी नहीं मिले हैं। बाकी मिल जाएंगे तो फिर बढ़िया बात है, वरना को मिल जाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और उसके आंसर भी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो
इसकी मैं पीडीएफ बना दूंगा और पीडीएफ बना के आपको इसको मैं एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो जीके जीएस के 25-25 क्वेश्चन पूछे गए वो बता दिए। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं 25-25 उसको भी ढूंढ ढांड के सब कुछ करके क्लियर करके आपको दे दूंगा। आप अपने आंसर मैच करा लीजिएगा और देख लीजिएगा कितने सही हैं। बाकी पेपर ईजी टू मॉडरेट है, कठिन पेपर बिल्कुल नहीं था ज़्यादा। अब इसने देखो जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस ये पूछी जा रही है तो उनके लिए कठिन हो ही जाएगा, लेकिन जो शुरू से जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो जब एसएससी कराता था एफसीआई का पेपर तब से तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए पेपर आसान होगा। बाकी आपको मेहनत दिखी रही होगी, लिखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना। तो वीडियो को चाहे तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और डेली बेसिस पे जो क्लास होती है उसको आप अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।